नवरात्रि में कन्या पूजन। कन्याओं को गलती से भी ना दे ये चीजें, माता रानी हो जाएगी रुष्ट। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान साधक माता रानी के 9 रूपों की पूजा अलग अलग दिन करते हैं और कठिन व्रत रखते हैं। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का भी बड़ा महत्व है। कन्या पूजन में कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। वहीं यह अनुष्ठान इस व्रत का अहम भाग माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। कन्या पूजन कब करना है? चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का खास महत्व होता है। ज्यादातर लोग इन दोनों दिनों में कन्या पूजन करके व्रत खोलते हैं। आमतौर पर अष्टमी और नवमी अलग अलग दिन पड़ती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। साल 2026 में दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है कि पूजा किस दिन करना सही रहेगा। दरअसल 26 मार्च 2026 को अष्टमी तिथि सुबह 11:47 तक रहेगी। इसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी। खास बात यह कि रामनवमी की पूजा दोपहर में की जाती है, इसलिए इस बार 26 मार्च को ही अष्टमी और नवमी दोनों का महत्व रहेगा। इसी वजह से ज़्यादातर विद्वान भी यही मानते हैं कि दोनों पर्व इसी दिन मनाना ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि कुछ लोग उदया तिथि के हिसाब से 27 मार्च को रामनवमी मनाएंगे, यानी जिनके लिए सुबह की तिथि मायने रखती है वो अगले दिन पूजा करेंगे। लेकिन ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि 26 मार्च को ही दोनों तिथियों का संयोग बन रहा है, इसलिए उसी दिन पूजा करना ज़्यादा उचित माना जा रहा है। अष्टमी पूजा का समय 26 मार्च को अष्टमी की पूजा सुबह के समय में की जा सकती है। शुभ समय सुबह 6:16 से 7:48 तक रहेगा। इस दौरान कन्या पूजन और माता की पूजा करना अच्छा माना जाता है। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। भारत में कई जगह कन्या पूजन नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन होता है। वहीं कहीं कहीं नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। कन्या पूजन में एक लांगूर को भी बिठाया जाता है। अक्सर लोग इसे भैरव बोल देते हैं, लेकिन ये असल में स्कंद का स्वरूप होता है। यानी जब आप कन्या पूजन करते हैं तो एक लड़का स्कंद कार्तिकेय का प्रतीक होता है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं की बात करें तो कन्या पूजन के दौरान 2 से 10 वर्ष की छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर आदर पूर्वक घर बुलाते हैं। उनके पैर धोते हैं, भोजन में पूरी, चना, हलवा और नारियल खिलाते हैं। अगर आप इस विधान में से किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता, यानी माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता। इसके बाद कन्याओं को उपहार या पैसे दिए जाते हैं। इस दौरान भी कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर आप इस विधान में से किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता, यानी माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन के दौरान भूलकर ऐसी कोई गलती ना करें जिससे माता रानी नाराज हो जाए। कन्या पूजन पर लोग कन्याओं को कई तरह के उपहार देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाने अनजाने में ऐसा कोई उपहार ना दें जो माता रानी की नाराजगी का कारण बने। इसलिए जान लीजिए कन्याओं को उपहार में क्या नहीं देना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान ना करें ये गलतियाँ। नवरात्रि में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवी का प्रतीक होती है। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूरी आपको उस स्थान की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते हैं तो आपकी ये भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। कन्या पूजन वाले दिन भूल कर भी कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि आदर पूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न रहेगी। कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर आपको नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से धोने चाहिए और उसके बाद पैर पहुंचकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए।
आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं के तिलक से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये पता कर लें कि उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। आपको बता दें कि ईशान कोण देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और इसीलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी आप अवश्य बुलाएं। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते हैं तो कन्या पूजन अधूरा रह जाती है। इसलिए कन्या पूजा के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर ना छुए। कन्या पूजन में कन्याओं को न दें ऐसा उपहार। चैत नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी तिथि को कन्या पूजन कराने का विधान होता है। इस दौरान कन्याओं को भोजन कराने के बाद उपहार दिए जाते हैं। यहाँ पर कन्याओं के लिए उपहार चुनते समय हमें कई बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। इस दौरान गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को उपहार में धातु नहीं भेंट करना चाहिए, यानी भूलकर भी बर्तन या फिर प्लास्टिक की चीजें उपहार में नहीं दें। नंबर 2, कन्या पूजन के बाद कन्याओं को उपहार में कांच की या नुकीली कोई भी वस्तु देने से भी बचना चाहिए। नंबर 3, कन्याएं माता का स्वरूप होती है, इसलिए लाल रंग की चुनरी या कपड़े उपहार में देने चाहिए। गलती से भी काले कपड़े व काले रंग का रुमाल भेंट नहीं करें। नंबर 4, कन्याओं को भोजन कराने के दौरान ये बात याद रखें कि सीधे भोजन कराने के बजाय पहले उनके पैर धोएं, तिलक लगाएं और फिर आसन पर बिठाकर भोजन परोसें। नंबर 5, भोजन बनाने के दौरान काना लहसुन और प्याज का नहीं बना होना चाहिए। नंबर 6, छोटी कन्याएं जितना खा पाए उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाएं। नंबर 7, कन्याओं को भोजन और उपहार आदि देने के बाद पैर छूने का नियम होता है, भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा नाराज हो सकती है। नंबर 8, कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई ना करें, इस दौरान थोड़ा रुकना चाहिए। इन गलतियों से भी बचें। कन्याओं को घर आते ही सीधे भोजन कराने के बजाय पहले उनके पैर धोएं, तिलक लगाएं और फिर आसन पर बैठाएं। कन्याओं के भोजन में लहसुन प्याज युक्त चीजें न खिलाकर केवल हलवा पूरी चना और नारियल ही खिलाएं। छोटी कन्याएं जितना खा पाए उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाएं। बिना पैर छुए कन्याओं को भूलकर भी विदा ना करें, इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई ना करें। देवी पूजन के बाद परिवार ग्रहण करे प्रसाद। कन्या पूजन के बाद सबसे पहले सारे परिवार को बचे हुए मधुपर्क का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही जो कलश आपने नवरात्रि में अपने मंदिर में रखा है उसके जल को पूरे घर में छिड़क दें और साथ ही कलश पर रख के नारियल के जल को पूरा परिवार प्रसाद की तरह ग्रहण करें। बरसेगी धन लक्ष्मी। अगर कोई कन्या आपको सिक्का दे जाए या कलश से सिक्का गिर जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसा अगर हो तो आप इसे बिना किसी से बताए तुरंत लाल कपड़े में बांधकर अपने गले में या फिर अपनी तिजोरी में रख लें। तो दोस्तों, जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।